कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राज देखता है तो पाता है कि एक लड़का जो गाड़ी चला रहा होता है और उसके दोस्त जो कि उसके साथ बैठे हुए होते हैं, वो मधु की ओर देख रहे होते हैं। राज ने जैसे ही ये नोटिस किया, राज ने अपने कार के विंडो का शीशा ऊपर ले लिया। क्या हुआ, विंडो क्यों बंद किया? कितनी अच्छी नेचुरल हवा आ रही थी। इस सब से अनजान मधु ने राज से कहा, वो ऐसे ही हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? और अब ये विंडो बंद ही रहेगा? राज ने थोड़े ऊंचे आवाज में कहा, एसी ऑन करता हूं। राज का ये ऐसा सडनली चेंज हुआ बिहेवियर देखकर मधु को कैसे रिएक्ट करे वो समझ नहीं आया, इसलिए वो चुपचाप गर्दन नीचे करके बैठ गई और सोचने लगी कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात थी। मैंने तो बस पूछा था ना, प्यार से जवाब नहीं दे सकता था क्या? मधु ने मुंह बनाते हुए मन में ही कहा। मधु के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। मधु को देखकर आकाश को रियलाइज हुआ कि उसने मधु पर ऊंची आवाज में बात की थी। ओ गॉड, ये क्या हो जाता है? हर बार मधु को खुश करने की कोशिश करता हूं और ये कुछ अलग ही हो जाता है। मुझे मधु से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है मधु, तुम्हें बुरा लगा है। मेरी गलती मैं ही सुधारूंगा, डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल होगी। राज ने मन में ही कहा और गाड़ी साइड पर रोककर किसी को मैसेज करने लगा। मैसेज करने के बाद राज ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। कार में एक खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी को तोड़कर राज ने कहा, मधु तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम ऐसे ही हर बात तुम्हें बताना जरूरी है क्या? मधु ने भी वही वर्ड्स रिपीट किए जो कुछ देर पहले राज ने मधु से कहे थे। ताना मार रही हो मुझे? राज ने सॉफ्ट टोन में पूछा। तुम्हें जो समझना है वो समझो, हर बात तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं है ना? मधु ने फिर से राज को ताना मारते हुए कहा। तुम्हारा ये ताना मरना भी कितना अच्छा लग रहा है। गुस्से में तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो तुम, राज ने मन में ही सोचा और मुस्कुराने लगा। तुम आजकल मुझे ताने बहुत मारने लगी हो मधु, राज ने मधु की ओर देखते हुए कहा। हम राज के इस बात पर मधु ने बस एक शब्द में ही जवाब दे दिया, तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। मधु ने फिर से ताना मारते हुए कहा। अगले ही पल राज ने कार किसी कैफे के बाहर खड़ी कर दी। उतरो, राज ने मधु से कहा। मधु और राज कार से नीचे उतर गए। राज ने फिर से नोटिस किया कि वो कार जो उनका पीछा कर रही थी वो अभी तक उसके पीछे ही थी। राज, तुम्हारे पीछे एक कार है, दिख रही है? राज ने मधु से कहा। हाँ वही ना, रेड वाली, मधु ने कहा। हाँ अब चलो अंदर, राज ने मधु का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले जाते हुए कहा। उस कैफे में मधु और राज के अलावा दूसरा कोई भी नहीं था। ये क्या, ये पूरा कैफे खाली क्यों है? बस हम दोनों ही, मधु ने सवाल करते हुए कहा। वाओ कितना खूबसूरत है, ये डीम लाइट्स, ये फ्लोर्स का डेकोरेशन, ये बलून्स, ये फ्रेग्रेंस कितना अच्छा है। मधु ने कहा। हाँ मैंने ही बुक किया है, राज ने मधु को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। लेकिन क्यों, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मधु ने कहा, बताता हूं। लेकिन सबसे पहले राज कुछ बोल पाता तभी वेटर ने आकर राज और मधु को कॉफी दे दी। कॉफी देकर वेटर वहां से चला गया। अरे ये क्या सॉरी लिखा है कॉफी पर? ये मधु ने राज से कहा। आई एम सॉरी मधु, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम्हें गुस्सा आया होगा ना, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन बात भी कुछ ऐसी ही थी ना, राज ने मधु से नजरें झुकाते हुए कहा। वैसी बात नहीं है राज, मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे बस बुरा लगा, मधु ने कॉफी का एक सिप पीते हुए कहा। हाँ वही तो, उसको भी गुस्सा ही कहते हैं, राज ने मधु से कहा। गुस्सा तब आता है
जब हमारा ईगो हर्ट लगता है, जब हमारे दिल को हर्ट होता है। मधु ने कहा, वो इम्प्रेसिव, वैसे बातें अच्छी कर लेती हो। राज ने कहा, तो अब बताओ क्यों चिल्लाए मुझे पर। मधु ने राज की और देखते हुए कहा, मधु मैंने तुम्हें एक कार दिखाती थी कैफे में आने से पहले, याद है? राज ने पूछा, हाँ पता है, वही ना रेड वाली कार। मधु ने राज से कहा, हाँ वही वो कार। जब से हम घर से निकले हैं ना तब से हमारा पीछा कर रही है, और सिग्नल पर जब हमारी कार रुकी थी तब उसमें जो लड़के थे वो तुम्हें ही देख रहे थे। और राज बोलते बोलते रुक गया। और क्या? मधु ने पूछा। और मुझे उनकी नजर अच्छी नहीं लगी, गलत तरीके से देख रहे थे तुम्हें, इसलिए मुझे गुस्सा आया, और वो गुस्सा शायद तुम पर निकल गया। राज ने उदास भरी आवाज में कहा, इट्स ओके राज, हो जाता है ऐसा कभी कभी। और रही बात गुस्से की, तो हम अपनों पर ही तो हक जताते हैं ना, जो अपने होते हैं उन पर ही तो गुस्सा करते हैं। ना ने प्यार से राज से कहा, तो इसके वजह से तुम गुस्सा थे? मधु ने सवाल करते हुए कहा, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम्हें कोई ऐसे देखता है। आई मीन मतलब अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़की होती तो मैं यही करता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब किसी भी लड़की को कोई ऐसे बुरी नजर से देखता है। तो राज ने कहा, हम ऑल राइट, लेकिन अगली बार प्लीज ऐसा मत करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होना तो मुझे बताना डायरेक्ट। मधु ने राज से कहा, वैसे तुम आजकल मुझे ताने बहुत मारने लगी हो। राज ने मुंह बनाते हुए मधु से कहा, मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ताना मरना, और वैसे भी मुझे तुम्हें ताना मारने का हक नहीं है क्या? मधु ने राज की और देखते हुए राज से पूछा, बस तुम्हें ही तो हक है इसका। राज ने मधु की आंखों में देखते हुए कहा, अब क्या करना है? वो कार अभी भी बाहर खड़ी होगी तो हम क्या करेंगे? मधु ने बाहर की और इशारा करते हुए आकाश से कहा, हम डोंट वरी, देखेंगे क्या करते हैं वो लोग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। राज ने मधु से कहा, और वो लोग कैफे से बाहर आ गए। बाहर आके उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो कार जो कब से उन दोनों का पीछा कर रही थी वो अभी वहां नहीं थी। देखो नहीं है वो कार। मधु ने कार में बैठते हुए कहा, हम उन्हें छोड़ो, अब मैं तुम्हें बनारस का बाजार दिखाता हूँ। अरे क्या कुछ नहीं मिलता वहां? सब कुछ मिलता है। शॉपिंग करेंगे आज, मुझे भी कुछ कपड़े लेने हैं तो मेरी हेल्प करना। राज ने मधु से कहा, ठीक है, वैसे अभी कितना टाइम है वहां पहुंचने के लिए? मधु ने राज से पूछा, बस 5 मिनट। और राज ने कहा। देखते ही देखते आकाश और मधु बनारस के बाजार में पहुंच जाते हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, कितना कुछ है यहाँ ये देखने के लिए तो कल फिर से आना पड़ेगा। मधु ने बाजार देखते हुए राज से कहा। मधु के चेहरे पर मुस्कान देखकर राज के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पहले हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, फिर मेरी शॉपिंग करते हैं। मुझे शॉपिंग करने के लिए टाइम लगेगा ना? मधु ने एक्साइटेड होकर राज से कहा, पहले हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं, फिर मेरी शॉपिंग करते हैं। मुझे शॉपिंग करने के लिए टाइम लगेगा ना? मधु ने एक्साइटेड होकर राज से कहा। कुछ देर बाद मधु और राज शॉप में चले जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे घर के सभी लोग ना इस दुकान से कपड़े लेते हैं, वेरियस वैरायटीज मिलती है। यहाँ तुम्हें भी अगर कुछ चाहिए हो तो यहीं से ले लेना। राज ने शॉप में जाते हुए मधु से कहा, ओके, अभी दी की सगाई है ना, उसके लिए कुछ लेते हैं। मधु ने राज से कहा, अरे नहीं, सगाई के लिए जो शॉपिंग करनी होगी ना वो सब साथ में ही करेंगे, मतलब कपड़े, गहने एंड ऑल। राज ने मधु से कहा, अरे वाह, कितने ऑप्शंस है यहाँ? मधु ने राज से कहा, अरे आइए आइए राज जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। शॉपकीपर ने राज से कहा, मैडम आपको क्या चाहिए? हमारे यहाँ वेरियस ऑप्शंस है। शॉपकीपर ने मधु से पूछा, वो हम दोनों साथ में आए हैं। राज ने शॉपकीपर से कहा, चलिए भैया, मैं आपको एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाता हूँ। वहां दुकान में एक काम करने वाले लड़के ने राज से कहा, ये देखो मधु, ये शर्ट कैसा है? राज ने मधु से पूछा, तुम चेंजिंग रूम में चेंज करके आओ ना, फिर मैं बताती हूँ। मधु ने कहा, ठीक है।
तब तक तुम अपने लिए कुछ देख लेना, राज ने मधु से कहा और चेंजिंग रूम में चला गया। अच्छा दीदी, आपके लिए क्या दिखाऊं, कुर्ता या सूट या फिर शादी के लिए चनिया चोली? अभी तो शादी का सीजन ही चल रहा है। उस लड़के ने मधु से पूछा। नहीं नहीं, पहले राज की शॉपिंग हो जाए फिर मैं देखूंगी, अमृता ने उस लड़के से कहा। तभी राज चेंजिंग रूम में से बाहर आता है। कैसा लग रहा हूं? राज ने मधु से पूछा। राज ने स्काई ब्लू कलर का शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। वाह भैया, ये अच्छा लग रहा है। उस शॉप में काम करने वाले एक लड़के ने राज से कहा। नहीं ये नहीं, अमृता ने कहा। अरे मैडम, राज जी पर अच्छा तो लग रहा है। शॉपकीपर ने मधु से कहा। नहीं राज, तुम्हारे पास ये कलर पहले से ही है, अमृता ने कहा। मधु ने राज के लिए एक डार्क पिंक कलर का शर्ट शॉपकीपर को दिखाने के लिए कहा। लेकिन मैडम, राज जी को तो ब्राइट कलर्स। शॉपकीपर अपनी बात पूरी करने ही वाला था, तभी राज ने इशारों से शॉपकीपर को कुछ भी ना कहने का इशारा किया। तुम ये कलर ट्राई करो, मधु ने डार्क पिंक कलर का शर्ट राज को पकड़ाते हुए कहा। ओके बोलकर राज चेंजिंग रूम में जाता है। तभी मधु की नजर एक लाइट पिंक कलर के दुपट्टे पर जाती है और उसको वो दुपट्टा पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वाओ, कितना खूबसूरत है, ये मधु बोलती है। अरे मैडम, वो दुपट्टा तो पहले ही बिक चुका है, लास्ट पीस था। सॉरी, शॉपकीपर ने मधु से कहा। देखो अब कैसा लग रहा हूं? राज ने मधु से पूछा। हाँ, ये कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है, आप ये पैक कर दीजिए, मधु ने शॉपकीपर से कहा। वैसे तुमने क्या लिया अपने लिए? राज ने मधु से पूछा। वो मुझे ये दुपट्टा चाहिए था, लेकिन वो पहले से ही किसी ने ले लिया है, मधु ने उदास होते हुए आकाश से कहा। ओ तुम एक काम करो, मेरे लिए और कुछ सिलेक्ट करो, राज ने मधु से कहा। मधु दूसरी जगह जाके राज के लिए कपड़े देखने लगी। आपके पास इस नए का दूसरा दुपट्टा नहीं है क्या? राज ने सवाल करते हुए शॉपकीपर से कहा। अरे नहीं राज जी, ये एक लास्ट पीस था, एक्सक्लूसिव कलेक्शन का, जो कि अब बिक चुका है। वो देखिए, वो जो मैडम है ना, जो वहां कॉल पर बात कर रही है, उन्होंने ये खरीद लिया है। शॉपकीपर ने एक लड़की की और इशारा करते हुआ। ये देखो, ये व्हाइट कलर का टी शर्ट और ये ब्लेजर ले लूं तुम्हारे लिए, कलर कैसा रहेगा? तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? मधु ने राज से पूछा। अरे नहीं, तुमने सिलेक्ट किया है तो बेस्ट ही दिखेगा मुझ पर, मधु मैं ये सब लेकर आता हूँ, तब तक तुम जाओ, कार में बैठो, आकाश ने अमृता से कहा और मधु वहां से चली गई। हेलो राज सर, मधु पीछे मुड़कर देखता है। ओ हेलो नैना, राज ने भी जवाब देते हुए कहा। सर, ये मेरी फ्रेंड नंदिनी, नैना ने अपनी फ्रेंड नंदिनी को मिलवाते हुए कहा। और नंदिनी ये है? राज सर, ये मैं जहां काम करती हूँ, उस ऑफिस के हेड। हेलो, वैसे ये दुपट्टा आपने ही लिया है ना? राज ने नंदिनी से पूछा। हेलो, हाँ मैंने ही लिया है। क्यों, क्या हुआ? नंदिनी ने जवाब देते हुए राज से कहा। एक्चुअली वो राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, प्लीज डोंट हेसिटेट, नंदिनी ने कहा। वो ये दुपट्टा मुझे चाहिए था, एक्चुअली किसी को देना है ये, तो क्या मैं इसे आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं सेल्फिश जैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लेना ही है एट एनी कॉस्ट, राज ने नंदिनी से कहा। ओके देन, आप रख लीजिए, मैं दूसरा देख लूंगी, नंदिनी ने वो दुपट्टा मधु को पकड़ाते हुए कहा। थैंक यू सो मच, अगर आपको एक्सक्लूसिव कलेक्शन से कुछ और लेना होगा तो ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा, राज ने नंदिनी से कहा। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? नंदिनी ने कहा। नहीं, मैं कोई चीज फ्री में नहीं लेता, राज ने नंदिनी से कहा। हाँ सर, डोंट वरी, मैं दे दूंगा 50% ऑफ में, शॉपकीपर ने राज से कहा। फिर राज ने नैना और नंदिनी को बाय कहा और शॉप के बाहर चला गया। अरे तू पागल है क्या? पता है ना कि वो एक्सक्लूसिव था, अब और कहाँ मिलेगा हमें, और तू है जो एक ही बार में राज सर को दे दिया, नैना ने अपनी सहेली नंदिनी से ऊंची आवाज में पूछते हुए कहा। अरे वो दुपट्टा छोड़ यार, वो राज कितना हॉट हैंडसम डैशिंग था,
उसकी वो बियर्ड जॉ लाइन, उसकी बॉडी हाई में तो मर जावा कोई इतना परफेक्ट कभी हो सकता है क्या? और उसका बात करने ना तरीका, उसका वो एटीट्यूड, सब कितना परफेक्ट लग रहा था। कोई भी उसका दीवाना बन जाए। नंदिनी ने थोड़ी फ्लर्टी आवाज में नैना से कहा, हाँ वो तो है। यू नो वॉट, हमारे ऑफिस की सभी लड़कियां सर के पीछे पागल है, लेकिन एक वो है जो किसी को भाव ही नहीं देते, किसी लड़की की तरफ पलटकर तक नहीं देखते। नैना ने नंदिनी से कहा, क्या कितनी देर लगा दी तुमने? मधु ने राज से कहा, हाँ वो तुम्हारे लिए कुछ ले रहा था। ये देखो तुम्हें ये वाला दुपट्टा चाहिए था ना? राज ने मधु को वो दुपट्टा दिखाते हुए कहा, हाँ लेकिन ये दुपट्टा तो बिक चुका था और लास्ट का एक ही पीस था, एक्सक्लूसिव कलेक्शन का, तो फिर तुम्हें ये कैसे? मधु ने सवाल करते हुए कहा, अरे हाँ वो उन्होंने बराबर चेक नहीं किया था और एक पीस था तो मैंने ले लिया तुम्हारे लिए। और ऐसा होता है, कभी कभी चीजें हमारे सामने ही होती है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। राज ने मधु से कहा। वो दुपट्टा देखकर ही मधु के चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। तभी अमृता ने रियलाइज किया कि उसका पर्स तो अंदर शॉप में ही रह गया है। राज, शायद मेरी पर्स अंदर ही रह गई, मैं लेके आती हूँ, बोलकर मधु शॉप में चली जाती है। अरे मैडम आप, क्या हुआ? कुछ चाहिए? शॉपकीपर ने मधु से पूछा। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली मेरी पर्स यह रह गई, वो देखिए वहाँ। मधु अपनी पर्स लेती है। तभी शॉपकीपर मधु से बोलता है, मैडम आप पर वो दुपट्टा बहुत सुंदर लगेगा, आप लकी है कि वो लास्ट पीस सही वक्त पर राज जी ने आपके लिए मांगा, और वो लड़की वो भी अच्छी थी जिसने अपने लिए लिया हुआ दुपट्टा राज जी को दे दिया। क्या मतलब? ये दुपट्टा जो मैंने लिया है वो वही था जो पहले बिक चुका था? मधु ने शॉपकीपर से पूछा। हाँ, शॉपकीपर ने सारी बात मधु को बताई। ठीक है, थैंक यू बोलकर मधु शॉप में से बाहर चली गई।